students, how are you all? I'm sure you all are fine and enjoying your school life. So children, let's begin with our next chapter, which is the Dandi March. Mahatma Gandhi was one of the greatest leaders of our country, and he, along with other leaders, led India's struggle for freedom for us. He is also known as the father of our nation or Bapu. बच्चों, बापू जी के बारे में हर कोई जानता है, जिनका रियल नेम जो था वो महात्मा गांधी था और वो हमारी कंट्री के ग्रेटेस्ट लीडर माने जाते हैं, जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई थी किससे? ब्रिटिश रूल से। इसलिए हम सब उन्हें क्या बुलाते हैं? फादर ऑफ द नेशन या फिर बापू बुलाते हैं। One such incident in the struggle for independence was the Dandi March. This took place because of the British rulers' attacks on the Indians. Salt comes from seawater. India is surrounded by the sea from three sides. Thus, making salt was easy. The Indians usually made salt themselves at home. अब यहाँ पे एक इंसिडेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रगल का ही ये इंसिडेंट था जिसका नाम था डांडी मार्च। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उन्होंने इंडियंस पे बहुत हैवी टैक्स लगाए हुए थे। अब आपको पता ही है कि भारत जो है, हमारा देश जो है वो थ्री साइड समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, हमें नमक बनाना बहुत इजी होता है। लेकिन उस टाइम पे जो लोग नमक बनाया करते थे उस पर उन लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। The Britishers took control of all the salt factories and the Indians had to buy salt from British. They had to pay tax on salt. This enraged the Indians. Salt was very important, especially to the poor. Gandhiji planned a peaceful march against the British policy. The plan was to fight against the unfair British policies. अब ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनका जो चार्ज था उसका कंट्रोल अपने अंडर लिया हुआ था और उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स जो था वो जो किसान हुआ करते थे या जो लोग हुआ करते थे जो सॉल्ट बनाया करते थे उन लोगों पे डाला हुआ था। अब सॉल्ट जो है, नमक जो है वो बेसिक चीज़ है और हमें खाने में उसका यूज़ करना होता है, तो लोग बहुत हैवी टैक्स उस टाइम पे चुकाया करते थे ब्रिटिशर्स को, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो काफ़ी परेशान थे। ये चीज़ देखकर गांधी जी ने एक इम्पॉर्टेंट जो था स्टेप उठाया था इस ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट। His peaceful march was from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to a small coastal town called Dandi. 348 kilometers away, large deposits of salt crystal were found there, and Gandhiji thought of evaporating the seawater to make salt and sell it. अब उन्होंने एक पीसफुल मार्च जो था वो साबरमती आश्रम से शुरू किया था अहमदाबाद में, और कहाँ तक था ये? एक कोस्टल एरिया था डांडी, वहाँ तक ये मार्च उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, वो काफ़ी लंबी यात्रा करते हुए डांडी तक गए थे और उन्होंने वहाँ पे क्या बनाया था, सारे ब्रिटिश रूल्स को तोड़ते हुए नमक जो था वो बनाया था। The Indians would not pay the unfair salt tax. The Dandi March started on 12th March 1930 with 79 of Gandhiji's disciples. They bathed, prayed and gathered around गांधी जी। अब गांधी जी अकेले नहीं थे, उन्होंने 12 मार्च 1930 को ये यात्रा जो थी शुरू की थी और उनके साथ करीबन 70 से भी ज़्यादा लोग थे जो उनको फॉलो करते हुए कहाँ तक गए थे? डांडी तक गए थे। Each carried only a cloth bag and essentials items needed in the journey. It took 25 days to reach Dandi. They reached the beach. Gandhiji collected water, heated it and made 5 grams of salt. He thus broke the salt law of the British. अब सबने क्या किया था, अपने साथ एक क्लॉथ बैग कैरी किया हुआ था और उसमें अपने एसेंशियल्स वगैरह रखे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने पैदल यात्रा की थी और ये यात्रा इतनी लंबी थी, करीबन 25 डेज़ की ये यात्रा थी। तो 25 डेज़ तक उन्होंने जो जो चाहिए था उनको अपने साथ वो लेकर के गए थे। ठीक है, फिर जब वो डांडी के बीच पे पहुंचे थे तो गांधी जी ने वहाँ पे वाटर कलेक्ट किया और फिर उसको इवेपोरेट करके उसको हीट करके उससे क्या बनाया? सॉल्ट बनाया, और इस तरीके से उन्होंने जो लॉ था ब्रिटिशर्स का वो उन्होंने तोड़ा था। The movement spread all over the country and finally the British had to concede.
दे रिमूव द सॉल्ट लॉ एंड टैक्स फ्रॉम द इंडियंस। अब ये जो मूवमेंट था ये पूरी कंट्री में फैल गया था, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपना जो लॉ है, जो कानून है, वो वापस लेना पड़ा था। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी तरीके से जो नॉन वायलेंट जो मूवमेंट था वो स्टार्ट किया गया था, मतलब दांडी की यात्रा से ही नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया गया था, जिसे हम हिंदी में असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। तो बच्चों देखा कितनी इंस्पिरेशन हमें बापू से मिलती है। उन्होंने बिना कोई दंगा फसाद किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए जो दांडी मार्च था वो किया था, और जो ब्रिटिशर्स थे उन पे दबाव डाला था ताकि जो अपना वो लॉ है, जो टैक्स उन्होंने डाला है, वो क्या कर सके, वापस ले सके, और उन्होंने वापस भी लिया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला होगा, काफ़ी सीख मिली होगी। अब इस स्टोरी को आप रिवाइज करेंगे और इसका रिवीजन भी आप खुद से करेंगे।